reaction with oxygen, reaction of element of period 3 with oxygen. So we discuss one by one. First one is sodium. Sodium is present on the very left side of the period 3, so it is more reactive, so it is more metallic. और मोर रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन भी ज्यादा तेज होगा. So sodium bond in oxygen with an orange flame to produce a white solid mixture of sodium oxide and sodium peroxide. यानी सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये मिक्सचर बनाएगा, यानी ये आपके पास नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और पेरोक्साइड बनाएगा. ऑक्साइड के डिफरेंट 3 टाइप्स है, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड. आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, तो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -2 होगा. पेरोक्साइड में हमने ये बात ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पढ़ी थी कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 होगा, जबकि सुपर ऑक्साइड में -1/2 यानी -1/2 होगा. अब अगर आप पहले वाले रिएक्शन को देख ले, दिस इज द रिएक्शन फॉर नॉर्मल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड Na2O. अगर हम 2 को निकाल ले, सिर्फ फार्मूले को आप देख ले Na2O, तो Na2O में 2 सोडियमों ने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस किया है, और सोडियम belongs to first A group. In according to the rules, the oxidation state of first A group will be +1. So the oxidation state of oxygen is balanced by 2 sodium atom. So oxygen have -2 oxidation state. लेकिन अगर आप दूसरे वाले रिएक्शन में देखेंगे तो फार्मूला है Na2O2, यानी 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस किया है 2 सोडियम ने, तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन पे -1 हो गया. तो हम कहते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये जलेगा. कौन से फ्लेम के साथ? ऑरेंज फ्लेम के साथ. और ये मिक्सचर बनाएगा, वो मिक्सचर व्हाइट सॉलिड का मिक्सचर, और जो व्हाइट सॉलिड बनेगी वो मिक्सचर होगी पेरोक्साइड की और नॉर्मल ऑक्साइड की. ओके. ये आप देख ले, ये सोडियम है, अंदर हमने सोडियम रखा हुआ है, ये नीचे से हम हीट दे रहे हैं, और इस ट्यूब में ऑक्सीजन है. तो when sodium react with oxygen, now you see it will bond with orange flame. ये देख लो, ये ऑरेंज फ्लेम से बंद, ये ऑरेंज फ्लेम से ये जल गया, ऑरेंज फ्लेम से ये जल रहा है, और ये व्हाइट सॉलिड का जो मिक्सचर बनाएगा उसको हम कहते हैं, जो व्हाइट सॉलिड का मिक्सचर बनाएगा उसको हम कहते हैं सोडियम पेरोक्साइड एंड सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड. ये आपके पास सोडियम पेरोक्साइड और सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड होगा. Okay. Excuse me, sir. Magnesium burns in oxygen with an intense white flame to give white solid, magnesium oxide. और मैग्नीशियम को जब आप जलाओगे तो मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम और इंटेंस होगा, यानी शिद्दत से होगा, और वो आपके पास बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मैग्नीशियम किस तरह रिएक्शन, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम हीट दे रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जले. तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में किस तरह जलेगा, तो आप लोग देख लो. ये देखो, ये इंटेंस व्हाइट फ्लेम के साथ, देखो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है शदीद, ये इंटेंस व्हाइट फ्लेम के साथ ये जल रहा है, और ये आपको बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये देखो इंटेंस व्हाइट फ्लेम, तो ये बना रहा है क्या चीज, ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिलिकॉन के रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन, एक मिनट.
सिलिकॉन वाला रिएक्शन किधर गया? सिलिकॉन का रिएक्शन मेरे ख्याल में नहीं है। एक मिनट, मेरे पास रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ सोडियम, फास्फोरस, ये तो फास्फोरस का है। तो रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन मैग्नीशियम एंड वाटर, एक मिनट यार, पता नहीं किधर गायब हो गया। सल्फर है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद फास्फोरस। अच्छा, नहीं ये सिलिकॉन का नहीं है। ओके चलो, सिलिकॉन का फिर पता नहीं किधर था, वो बाद में देखेंगे। रिएक्शन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कैसे रिएक्ट करेगा? अच्छा, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद सल्फर विद फास्फोरस। अच्छा, अच्छा, ऑक्सीजन किस तरह फास्फोरस के साथ रिएक्ट कर रहा है ये आप देख लें। इस फ्लास्क में फास्फोरस है, सॉरी ऑक्सीजन है, इसमें हम डालेंगे व्हाइट फास्फोरस। ये व्हाइट फास्फोरस है, इसको व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। जैसे हम इसमें डालेंगे ये खुद ब खुद आग पकड़ लेगा। अब इसको आग लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप देखते जाओ, देख लो, इसने खुद आग पकड़ लिया। ये खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। अक्सर आप लोगों ने कुछ म्यूजिशियन ट्रिक्स भी करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि रुमाल को हवा में इस तरह लहराते और रुमाल को खुद ब खुद आग लग जाती है। वो कोई मैजिक नहीं है, उसके ऊपर उसने व्हाइट फास्फोरस डाला हुआ है। जैसे वो हवा में इसको इस तरह लहरा रहे हैं तो हवा के साथ व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करके वो जो व्हाइट फास्फोरस इट कैच फायर, तो आपको लगता है कि उसको रुमाल को आग लग गई। ये देख लो, यही तरीका होता है। ये अगर आप इसको देख ले, ये व्हाइट फास्फोरस है, ये खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। ये देखो, तो ये आपके पास फास्फोरस के डिफरेंट जो दो टाइप ऑफ ऑक्साइड है वो बनाएंगे। यानी अगर आपके पास फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम है तो आपके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाएगा। है अच्छा, यानी सल्फर हमारे पास, हमारा जो सल्फर है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ये रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास क्या बनाएगा? ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब इस फ्लास्क में सही रुक के आ रही है, एक मिनट, इस फ्लास्क में हमने ऑक्सीजन लिया हुआ है और हम सल्फर, यहाँ पर पाउडर सल्फर है, इसको हम इसमें डाल रहे हैं पहले हीट करके, जेंटल हीट करके, फिर देखते हैं कि क्या होता है। दिस इज सल्फर, वी जेंटली हीट सल्फर एंड हियर इज द ऑक्सीजन। पहले हम सल्फर को थोड़ा हीट करेंगे, हीट कर दिया, फिर इसको हम डालेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। इस फ्लास्क में ऑक्सीजन है, हमने इधर डाल दिया। अब ये देखो, ये पेल ब्लू फ्लेम के साथ, ये पेल ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न हो रहा है और ये बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो, आपको पेल ब्लू फ्लेम नजर आ रहा है ना, ये इसके साथ जल रहा है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी हमने यहाँ पर, मैंने आपको ये बात बता दी कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन डायरेक्टली कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ ताकि वो ऑक्साइड बनाए।
ये अगरचे क्लोरीन ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन क्लोरीन की जो ऑक्साइड है वो डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्ट किसी और तरीके से, किसी और वे से आके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यानी क्लोरीन पहले किसी और के साथ मिलेगा, कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो फिर क्लोरीन की ऑक्साइड बनाएगा, फिर वो क्लोरीन की ऑक्साइड बनाएगा। जबकि अर्गान डज नॉट रिएक्ट इधर, अर्गान न डायरेक्ट रिएक्ट कर सकता है और न इनडायरेक्ट रिएक्ट कर सकता है।